आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता वो हमेशा संघर्ष करता रहता है अपने जीवन में। अपनी आशीषों को लेने के लिए वो संघर्ष करता है, अपनी गवाही को लेने के लिए संघर्ष करता है, हर वो अच्छी चीज को लेने के लिए संघर्ष करता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे यीशु के नाम से। खुदा में आप सबकी सलामती हो, खुदा में आप सारे बढ़ते जाओ, आप सारे शांति को पाओ यीशु मसीह के नाम से। सच में आज का सुंदर समय हमें खुदा ने दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों से सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कलीसिया की परमेश्वर के बच्चे निर्बुद्धियों के समान इस जगत में रहें। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर का ज्ञान रखें कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है, कैसे वो हमारे जीवन से प्रसन्न होता है, कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए और कौन सी बातें हमें अपने जीवन से निकालनी चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी? जब हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। सच में कलीसिया ये हमने बहुत बार ऐसे सुना है, हमने पढ़ा है कि जो परमेश्वर के वचन का क्या करता है, आदर करता है, परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। और जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता वो हमेशा संघर्ष करता रहता है अपने जीवन में। अपनी आशीषों को लेने के लिए वो संघर्ष करता है, अपनी गवाही को लेने के लिए संघर्ष करता है, हर वो अच्छी चीज़ को लेने के लिए संघर्ष करता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता। और जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं खुदा उनको ऊंचा करता है, उनको ऊंचा उठाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जो परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं तो परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। वो ऊंचा उठाएगा हर वो इंसान को जो उसके वचन का आदर करेंगे। जैसे कलीसिया हमने पहला शमूएल 2 का ऐसे 30 में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि जो मेरा आदर करेगा, है ना, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा उसको मैं तुच्छ जानूँगा। तो सच में कलीसिया हमें यहाँ पर परमेश्वर का आदर हम किस तरह से कर सकते हैं, है ना। हम किस तरह से परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का आदर परमेश्वर का वचन मानकर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सारे चाहते हो कि हम परमेश्वर का आदर करें, रिस्पेक्ट करें, जैसे मान लो एक बच्चा है ना, तो अपने पिता की वो कैसे रिस्पेक्ट करता है? सिर्फ मुंह से बोलने से तो आदर नहीं होता। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी कहता है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे क्या है, दूर है ना। तो कलीसिया अगर एक बच्चा रोज़ रोज़ ये बोलता रहे कि मैं अपने पापा की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, है ना, लेकिन वो उसकी कोई बात ना सुने, कोई बात ना माने, अपनी मन मर्जी करे, तो जो बच्चा अपनी मन मर्जी करता है क्या वो अपने पिता का आदर करता है ना। तो इसलिए कलीसिया अगर हमने परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का आदर करने से ही हम वो स्थान प्राप्त करते हैं जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना। जो आप पाना चाहते हो, जो आशीषों को पाना चाहते हो, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो ये बड़ी आसानी से आपके पास आ सकता है जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख जाओगे। तो वचन का आदर करना कैसे होता है कलीसिया? परमेश्वर की बात को मानना, वचन को पढ़ना, परमेश्वर के जो भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनका पालन करना, है ना। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, जैसे परमेश्वर कहता है वैसे करते हो, जैसे परमेश्वर
पाप छोड़ने को कहता है, परमेश्वर बुराई छोड़ने को कहता है, परमेश्वर लड़ाई झगड़ा छोड़ने को कहता है, परमेश्वर नम्र बनने को कहता है, परमेश्वर कहता है अपने अंदर से घमंड को निकाल दो, परमेश्वर कहता है मेरे राज्य में बालकों के समान प्रवेश करो, है ना। तो सच में कलीसिया हमें उसी तरीके से बनना है जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। तो कलीसिया हम देखते हैं कि जब शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि फलिश्तियों के साथ जब युद्ध था तो उनके ऊपर कोमलता नहीं करना, सबको क्या कर देना, ऐसे मार देना, है ना। क्योंकि परमेश्वर तो फ्यूचर जानता है, परमेश्वर को पता है आने वाले समय में अगर इनके ऊपर आज कोमलता करी, इन राजा के ऊपर कोमलता करी और किसी के ऊपर भी कोमलता करी तो ये कल को उठेंगे और फिर से इजराइलियों को क्या कर देंगे, ऐसे दबा देंगे ना। तो इसलिए कलीसिया हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसलिए शाऊल को, है ना, शमूएल को नहीं, ऐसे शाऊल को कहा कि तूने क्या करना है, उनके ऊपर कोमलता नहीं करनी और सबको क्या कर देना, ऐसे मार देना। लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल ने वहां पर अपनी मर्जी की। जब उसने अपनी मर्जी की तो परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि परमेश्वर ने तुझे अब राजा होने के अयोग्य ठहरा दिया है, अब तो राजा होने के योग्य ऐसे नहीं है ना। तो परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है। इसका मतलब परमेश्वर को वो व्यक्ति पसंद है जो उसके मन के अनुसार चलें, जो उसके वचन का आदर करें, क्योंकि खुदा उन्हीं को ऊंचा करता है जो खुदा के वचन को पूरा करते हैं। कलीसिया आप सारे परमेश्वर के बच्चे हो, है ना, आप सारे परमेश्वर के भवन में आते हो और जितने भी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, आप सबको ये चेक करना है क्या हम लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं या अपनी मर्जी करते हैं। क्योंकि कलीसिया कईयों को हम देखते हैं कि उनको कितना भी परमेश्वर का वचन सिखाया जाए कि आपको ऐसे करना है, आपको हर संडे संगति में आना है, आपको लेट नहीं आना, आपको प्रभु के साथ कैसे चलना है, प्रार्थना करनी है, मतलब कुछ भी उनको सिखाया जाता है ना, या फिर कुछ भी परमेश्वर जो मेरे मन में डालता है, तो परमेश्वर जो मेरे मन में डालता है मैं आगे उनको बताती हूँ कि ऐसे परमेश्वर ने कहा है, आप ऐसे किया करो। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग तो तुरंत उस बात को क्या कर लेते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं, हमने नहीं मानना, हमने नहीं पूरा करना, उस बात को वो नहीं सुनते, उस बात को नहीं मानते, वो क्या करते हैं, अपनी मन मर्जी। तो जो व्यक्ति अपनी मन मर्जी करता है, हम देखते हैं वो सिर्फ होठों से आदर करने वाले हैं। होठों से तो बहुत दिखाएंगे, अपने जीवन से बहुत दिखाएंगे कि वो बहुत धर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो अपना दशवांश वफादारी से बोते हैं, वो दिखाएंगे, लेकिन वो बात कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर ना तो परमेश्वर के वचन का कोई आदर है और ना ही वो खुदा के दास दासियों का कोई आदर करते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है बात मानने से, उनको अपनी मर्जी करनी होती है। तो इसलिए कलीसिया जितने भी आप प्रभु के बच्चे हो ना, आप परमेश्वर के साथ चलते हो, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, तो आप केवल होठों से उसका आदर करने वाले ना बनो, अपने जीवन से कर्मों के द्वारा क्या करो, आदर करो। आप तक जो भी बात खुदा पहुंचाता है अपने दास दासियों के द्वारा, जो भी खुदा आप तक बात पहुंचाता है, उसको कैसे मानने, उसको तुरंत मानने वाले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि जो मेरी बात सुनकर उन्हें तुरंत मानता है, उन्होंने अपना घर कहाँ बनाया है, उन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो फिर जितनी भी आंधियां आए, तूफान आए, फिर वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि वो घर कहाँ बना हुआ है, वो घर आज्ञाकारिता, मतलब ये तो एक दृष्टांत, मतलब एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो मेरी बात सुनकर वो तुरंत मानता है, फिर उनके जीवन में कोई भी हालात आए, कोई भी परेशानी आए, फिर वो डगमगाएंगे नहीं, उनका विश्वास चट्टान की तरह क्या हो जाएगा, मजबूत, क्योंकि उन्होंने अपना घर कहाँ बना रखा है, चट्टान पर। कितने भी हालात आए, शैतान कितनी भी आकर टक्कर मारे,
उन आपके विश्वास के ऊपर, आपके, है ना, आपके जीवन में कोई भी हालात लेकर के आए, लेकिन आपको उसका कोई भी प्रभाव नहीं होएगा, क्योंकि आपने अपना घर आज्ञाकारिता के ऊपर बनाया है। आज्ञाकार होने का मतलब ये है कलीसिया, आप विश्वास में मजबूत होते हो, आप खुदा के अनुग्रह में रहते हो, आप खुदा के साथ वफादारी से चलते हो। तो सच में कलीसिया हमें खुदा का वचन बताता है कि हमें किस प्रकार केवल होठों से आदर करने वाले नहीं बनना, बल्कि अपने जैसे हम सुनते हैं वचन को तुरंत मानना। क्योंकि आपका पास्टर बेशक आपको ना देखे कि आप वचन पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको प्रतिफल देना है ना, वो कहता है तो गुप्त में भी करेगा ना तो मैं तुझे उसका प्रतिफल दे दूंगा। दिखावे के लिए, अगर आप दिखावे के लिए कुछ करते हो तो परमेश्वर कहता है जो दिखावे के लिए करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें किस प्रकार खुदा के वचन को पूरा करना है, खुदा के वचन का आदर करना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको ऊंचा करे तो आपको परमेश्वर के वचनों का आदर करना है, तभी परमेश्वर आपका आदर करेगा, तभी परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। तो सबसे पहले हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, जैसे याकूब की पत्री में लिखा है, याकूब 4 का हम पढ़ते हैं 10। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का मतलब है ऊंचा, है ना, शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने क्या बन जाओ? दीन। दीन मन से क्या करो? ऐसे परमेश्वर की बात को मानो। ऐसे दीन जो नम्र व्यक्ति होते हैं वो परमेश्वर की हर बात को मानते हैं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन, है ना। क्योंकि आज खुदा आपको वचन कैसे देता है? जब आप वचन पढ़ते हो या अपने दास दासियों के द्वारा खुदा अपने वचन को देता है, तो क्या आप उन वचनों को सुनकर उन्हें मानते हो या फिर इग्नोर करते हो? जिस तरह का भी खुदा वचन देता है, आपको प्रार्थना कैसे करनी है, घोषणाएं कैसे करनी है, मतलब हर बात जो खुदा आपको देता है, जैसे प्रार्थना में जुड़ना है, सुबह लाइव प्रार्थना 5 बजे लाइव प्रेयर में जुड़ना है। बहुत सारे लोगों को ये बात बताई जाती है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन बहुत सारे लोग उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं ठीक है, हमसे नहीं उठा जाएगा, सुबह हम नहीं कर पाएंगे, ये अपनी मनमर्जी है। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे खुदा की आज्ञा को पूरा करना है, परमेश्वर के वचन को मानना है, तो आप मान पाओगे, आप कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर की बात को तुरंत मानते हैं। क्योंकि देर से आज्ञा मानना भी ना मानने के बराबर ही है। अगर आप देर से आज्ञा मानते हो, है ना, तो ना मानने के वो क्या है? बराबर है। तो सच में कलीसिया, जैसे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह बीज बोने का दृष्टांत देते हैं ना, तो मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है ना, बीज बोने का दृष्टांत। तो बीज बोने का जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बीज के बारे में बताते हैं। तो बहुत सारे लोग इस दृष्टांत को सुनते हैं, तो लेकिन मतलब बहुत सारे लोग सुनकर चले जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये क्या दृष्टांत दिया है, क्या बताया है, ये बीज क्या है, क्या मतलब कुछ उनके अंदर कोई चाहत नहीं है सीखने की कि हम पूछें प्रभु से जाकर कि प्रभु ये क्या दृष्टांत आपने बताया है। तो लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर चेले आते हैं, चेले आकर कहते हैं कि प्रभु हमें इस दृष्टांत के बारे में बता जो तूने अभी बीज के बारे में बताया। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ सड़क के किनारे गिर गया, कोई पथरीली ज़मीन पर गिर गया, कोई झाड़ियों में गिर गया, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टांत दिया तो चेले आकर के पूछते हैं कि हमें इसके बारे में बता, इस दृष्टांत के बारे में बता। तो यहाँ पर जो बीज है ना वो परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और बहुत सारे लोग, जब हम देखते हैं कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, तो बहुत सारे लोग खुदा का वचन सुनते हैं, लेकिन वो ऐसे सुनते हैं कि शैतान तुरंत चोरी करके ले जाता है वचन। वो सुनते हैं, अब सुनते सुनते ही उन लोगों से पूछो क्या बताया जा रहा है, उनको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि सुनते सुनते ही वो वचन
शैतान चोरी करके ले जाता है उन लोगों के जीवन से। क्योंकि कलीसिया, हम जानते हैं कि हमसे ज़्यादा शैतान को पता है इस वचन की कीमत का। शैतान को पता है कि ये वचन क्या कर सकता है आपके जीवन में, आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है ये वचन। ये हम लोगों से ज़्यादा किसको पता है? ये शैतान को पता है। शैतान को पता है इस वचन की कीमत का, इसलिए वो तुरंत उसको ले जाना चाहता है, ताकि वो आपके अगर वो बोया गया, अगर वो फल ले आया, तो आप उद्धार पालोगे, आप छुटकारा पालोगे, आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने लग जाओगे, आप पाप को छोड़ दोगे, गलत कामों को छोड़ दोगे, तो शैतान का राज्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है? वो तुरंत, क्योंकि जो उसको चोरी करने का मौका देते हैं, जो वचन को चोरी करने का मौका देते हैं, वो उन्हीं के जीवन से क्या करता है? वचन को क्या कर लेता है? वो चोरी कर लेता है। लेकिन जो लोग वचन चोरी करने का मौका नहीं देता, बिल्कुल चौकसी के साथ ऐसे वचन को सुनते हैं, ध्यान से वचन सुनते हैं, तो लेकिन कुछ लोग तैयारी के साथ नहीं आते, ऐसे आलसी और लेट आना, अनाज्ञाकार, है ना। कभी आ गए चर्च में, कभी आ गए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनको याद आ गया कि हम भी मसीह हैं, हमें भी चर्च में जाना चाहिए कभी कभी, तो वो आ जाते हैं उठ के, है ना। आ तो जाते हैं, लेकिन कोई वचन ग्रहण नहीं कर पाते, कोई वचन नहीं अपने साथ ले जा पाते। यहाँ बैठे बैठे ही, चर्च में बैठे बैठे ही सारा वचन उनका शैतान चोरी कर लेता है ना। तो इसलिए कलीसिया, हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर वचन के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि पहली ज़मीन के बारे में बताया, दूसरी ज़मीन के बारे में बताया, कोई फल नहीं आया। पहली मार्ग में ही गिर गया वो तो, है ना, बीज, कोई फल नहीं आया, उस बीज से कोई भी फल नहीं आया। दूसरी ज़मीन में भी कोई फल नहीं आया, तीसरी ज़मीन में भी कोई फल नहीं आया, है ना। तो हम देखते हैं कि जो कमी है वो ज़मीन में है, बीज में कमी नहीं है। बीज में कमी नहीं है। किस में कमी है? कमी है ज़मीन में। आप कैसे हो? जहाँ पर वचन बोया जा रहा है, कहाँ बोया जा रहा है वचन? आपकी मन रूपी ज़मीन पर ये वचन बोया जा रहा है। आप कौन सी कैटेगरी के लोग हो? कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने, अगर आप लूका 8 अध्याय पढ़ते हो, तो यहाँ पर इसका दृष्टांत बताया 8:11, है ना। दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। वो तुरंत ले जाता है ताकि आप उन वचनों के ऊपर विश्वास करके उद्धार ना पा सको। और लिखा है, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। और जो झाड़ियों में गिरा, वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो हम ये देखते हैं कलीसिया, वही बीज है ना, वही बीज है। लेकिन जब एक उपजाऊ जमीन पर, एक अच्छे मन रूपी जमीन पर वो बोया जाता है ना, तो वचन तो, बीज तो एक साथ बिखेर रहा है। वो जो बोने वाला आया है वो एक साथ बिखेर रहा है बीज को, वचन को, वो एक साथ दे रहा है सबको। जैसे कलीसिया में मान लो 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोगों के लिए वचन आ रहा है। कुछ लोग उसको कैसे मन से ले रहे हैं और कुछ कैसे मन से ले रहे हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे मन से ले रहे हैं, हाँ हमें ऐसे चलना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ये बुराई को छोड़ना चाहिए, हमें खुदा के साथ आज्ञा करता, अगले संडे से मैं पूरी खराई से चलूँगी, आगे से मैं जो खुदा ने मुझे आज सिखाया ना संडे को, मैं पूरे हफ्ते इसको पूरा ऐसे वचन को मानूंगी, मैं ऐसे करूँगी। जैसे कुछ लोग ऐसे बैठे बैठे वचन को ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं,
ऐसे, मतलब क्या क्या हो रहा है उनके साथ, वचन आ रहा है, वचन आ रहा है, बोने वाला वचन बो रहा है ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सारा वचन शैतान को देते जा रहे हैं। तो सोच के देखो, जो सारा वचन, जो सारा बीज अपना शैतान को देते जा रहे हैं, तो वो फल कहाँ से आएगा उनके जीवन से? फल तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि फल तो कहाँ से आएगा, वचन से आएगा। तो सच में कलीसिया, जो लोग ऐसे करते हैं ना संगति में आके, वो कोई परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हमने कौन सा कोई वचन पूरा करना है। वो वचन पूरा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हमने वचन पूरा करना नहीं, ध्यान से सुने ना सुने, करनी तो हमने अपनी मन मर्जी है ना। तो अपनी मन मर्जी करोगे, परमेश्वर कहता है जो मुझे तुच्छ समझेगा उसको मैं तुच्छ समझूंगा। सच में, अगर आप खुदा के वचन को आदर के साथ नहीं लोगे तो कभी भी आप ऊंचे नहीं उठाए जाओगे। खुदा आपको ऊंचा उठाना चाहता है। खुदा आपको, आपके जीवन से चाहता है कि आप उसके वचन का आदर करो, आप रिस्पेक्ट करो, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने नाम से ज़्यादा महत्व किसको दिया है? वचन को दिया है। वचन का आदर करो, वचन को मानो, वचन के ऊपर ऐसे वचन को पूरा करो। अगर आप वचन को पूरा करते हो तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता जाएगा, आप ऊंचे होते जाओगे। आप ऐसा नहीं कि जैसे परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है कि कई सिर्फ धन चाहते हैं, है ना। परमेश्वर सब चीज़ों में आपको ऊंचा करता है, आपकी इज्जत को बढ़ाता है, आपकी शर्मिंदगियों को दूर करता है, आपकी औलाद को आज्ञाकार बनाता है, आपके बच्चे सही मार्गों पर चलते हैं आपके वचन पूरा करने से। आपको परमेश्वर हर तरह के स्ट्रगल से बचाता है, हर तरह की शर्मिंदगी से बचाता है, जब आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हो, जब आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तन मन लगाकर वचन से लिपटे रहो, है ना, परमेश्वर के वचनों से। तो सच में कलीसिया, इस तरह का प्रेम हमें खुदा के वचनों से करना है। वचन आ गया, उसको तुरंत मानना है। अच्छा, मेरे लिए ये वचन आया है, अब से मैं ऐसे करूँगी, अब से मैं ऐसे चलूँगी, मुझे ऐसे चलना है खुदा के साथ, मुझे ऐसे करना है। जो आपके लिए वचन आ गया, आप ऐसे किया करो, आप ऐसे किया करो। आप चैन की प्रार्थना करो, आप परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करो। कोई भी वचन अगर आपके लिए आ जाता है, यीशु के लहू की घोषणा करो, यीशु के लहू से कवर करो अपने परिवार को, बच्चों को, रोज घर को। तो ये वचन आता है आपके लिए लगातार। परमेश्वर आपके लिए क्या देता जाता है? वचन। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग वचन को सुनते हैं लेकिन मानते तो नहीं, है ना। सुनते हैं और वो वचन सारा का सारा निकाल देते हैं। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर का वचन भी बताता है किस प्रकार, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन भी सिखाता है हमें किस प्रकार खुदा के वचन का आदर करना है, रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि खुद परमेश्वर ने इस वचन का आदर किया है। अपने नाम से ज़्यादा महत्व उसने वचन को दिया है। सच में कलीसिया, हमने खुदा के वचनों से देखा है कि जितनों ने भी परमेश्वर के वचन का आदर किया है, खुदा ने उनको बहुत ऊंचा उठाया है। खुदा ने उनको कहाँ से उठाया और कहाँ पर खुदा ने उनको बैठाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ऊंचा करता है जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है कि जो वचन आज खुदा ने दिया है आपको, तो इसको नॉर्मल मत समझना। कलीसिया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको आप नॉर्मल मत समझना। हर वचन को पूरा करना, हर वचन के लिए ऐसा मन रखना कि मुझे इस वचन को पूरा करना है, ये मेरे लिए वचन आया है, ये मेरे लिए वचन आया है। और अगर आप उसको पूरा करते हो तो आप वो ज़मीन हो जिस पर वचन बोया जाएगा तो बहुत सारा फल आएगा। कौन सी ज़मीन बनना चाहते हो आप? कौन सी वाली ज़मीन बनना चाहते हो? झाड़ियों वाली बनना चाहते हो, पथरीली ज़मीन बनना चाहते हो, या फल लाने वाली ज़मीन बनना चाहते हो? तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है जो आपने आज वचन सुना है, खुदा का वचन आपके जीवन में बहुत फल ला चुका है। आप मेरा भरोसा है कि आज जो वचन बोया गया है वो उपजाऊ ज़मीन पर गिर चुका है, और सच में ये वचन आपके जीवनों में 100 गुना फल ला चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सब अपनी आंखों को बंद करो और मन लगाओ, और सच में हम खुदा की पवित्र हजूरी में हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है।
सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र खुदा। आप महान पिता हो, आप सच्चे पिता हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो, आप दया करने वाले पिता हो मेरे खुदावन। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो पिता, दयालु परमेश्वर हो मेरे खुदा, मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर जी। आप सच्चे और जलाली खुदा हो खुदा। सच में परमेश्वर, जो आज तेरे बच्चों ने वचन सुना है खुदा, पिता मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर, आप इनके मनों को ऐसा बना दो खुदा कि जो भी ये वचन सुने उसे तुरंत मानने वाले बन जाएं खुदावन। पिता, जो भी ये वचन सुने पिता, उनको तुरंत पूरा करें परमेश्वर जी। और सच में पिता परमेश्वर, इनकी जो मन रूपी जमीन है, इसमें वो बीज गिरे और 100 गुना फल लेकर के आए खुदा। सच में पिता, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, आपके बच्चे आज्ञाकार बने, वचन का आदर करने वाले बने पिता। ये आपके वचनों का आदर करें और खुदा आप इनको शिरोमणि बना दो, आप इनको ऊंचा उठा दो मेरे खुदावन। पिता, आप इनकी शर्मिंदगियों को दूर कर दो मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता। सच में पिता, आप इनके जीवन से हर स्ट्रगल को, हर परेशानियों को, हालातों को आप खत्म कर दो मेरे स्वर्गीय पिता। सच में परमेश्वर जी, आज मैं जो भी आपसे मांग रही हूँ परमेश्वर, मेरा भरोसा है आपने उसे पूरा कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।